नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी आईक्यू के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज का सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने पीएसयूज को दुनिया के शीर्ष 100 हथियार उत्पादकों में शामिल किया गया है। यानी कि दुनिया भर के जो टॉप 100 हथियार उत्पादक देश हैं, कंपनियां हैं, उनमें से भारत की कितनी कंपनियां हैं, कितनी पीएसयूज कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा कि ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के 4 ऐसे पीएसयूज हैं जिनको दुनिया के 100 सबसे ज्यादा ये हथियार उत्पादन करने वाले देशों में शामिल किया गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर चारों के नाम भी बता दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इन चारों के नाम क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, चारों कंपनियों के नाम देखेंगे। देखो, एक तरफ से देखेंगे, सबसे पहली जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। दूसरी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नंबर 3 पर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। नंबर 4 पर है भारत डायनामिक्स। ये 4 ऐसी कंपनियां हैं जो कि पूरी दुनिया में हथियार उत्पादन के क्षेत्र में टॉप 100 कंपनीज में आती हैं। चारों के नाम याद रखना, हो सकता है अलग से भी पूछ लिया जाए। इसके अलावा ये जो सारी रिपोर्ट बनकर आई है, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम मैं बता देता हूँ। स्टॉकहोम स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है और ये जो रिपोर्ट है ये 2017 के डेटा को लेकर बनाई गई है। आगे चलते हैं। इसमें चूंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड है तो थोड़ा सा रक्षा मंत्रालय के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमन, और जो राज्य मंत्री हैं वो है सुभाष भामरे, और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मुझे आप मेरे नाम यानी कि सौरभ गुप्ता नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा पुरस्कार के ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि चावल श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो, चावल की श्रेणी में ये जो कृषि कर्मण पुरस्कार है ये प्राप्त करने वाले राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देखो किस मंत्रालय ने प्रोवाइड किया है वो भी यहाँ पर आप देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस आयोग के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है कृषि कर्मण, जो कि झारखंड को दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम याद रखेंगे, रघुबर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, और राज्यपाल का नाम है द्रौपदी मुर्मू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा उपकरणों पर चौथा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया है? फिर से देखेंगे, जो चिकित्सा उपकरण होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते हैं, उनको लेकर जो चौथा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल फोरम जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखो, ये जो फोरम हुआ है इसको आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उसके कॉन्क्लेव का फोटो, सो दैट आपके मन में और अच्छे से ये इमेज बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्थ डब्ल्यूएचओ ग्लोबल फोरम ऑन मेडिकल डिवाइसेस 13 से 15 दिसंबर के बीच में आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाएगा। अब चूंकि ये चौथा था, इसके बारे में और कुछ जानेंगे। इस तरीके का जो पहला कॉन्क्लेव हुआ था वो हुआ था 2010 में बैंकॉक में। उसके बाद में दूसरा हुआ था 2013 में जेनेवा में, और तीसरा भी 2017 में जेनेवा में ऑर्गेनाइज किया गया था, और चौथे के लिए भारत को चुना गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे कि चिकित्सा उपकरणों पर चौथा डब्ल्यूएचओ जो ग्लोबल फोरम है वो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की बात हुई है, ये भी समझ लेते हैं।
WHO का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और उसके महानिदेशक हैं ट्रोडोस अधानोम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। वहाँ के गवर्नर का नाम है ESL नरसिम्हन। राजधानी का नाम है अमरावती। और अगर आंध्र प्रदेश के फेमस राष्ट्रीय उद्यानों की बात करी जाए तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान वहां से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अभी तक आपने जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुने होंगे, कहीं से MBA कराया जाता है, कहीं से BTech होता है, कहीं से BCA होता है, कहीं से BSc होता है, लेकिन रेल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आप समझ ही गए होंगे, रेल यूनिवर्सिटी अगर बनाई गई है तो इस पर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। कह रहा है कि इंडिया की जो पहली रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है उसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में इसको शुरू किया गया है। अच्छे से इसका नाम याद रखना, गुजरात में इसको शुरू किया गया है। और अगर पूरी दुनिया की बात करी जाए तो रेल यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में ये तीसरी है। इससे पहले कहाँ कहाँ रेल यूनिवर्सिटी है वो भी जान लेते हैं। देखो आप सबसे पहले तो इसका फोटो देख लो, ये इंडियाज फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी। इसके पहले रूस और चाइना जो हैं ये पहले से रेल यूनिवर्सिटी बना चुके हैं। भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है जो कि एक रेल यूनिवर्सिटी बना चुका है। आगे चलते हैं, गुजरात के बारे में जान लेते हैं। चूंकि ये गुजरात में स्थित है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है और गवर्नर का नाम OP कोहली यानी कि ओम प्रकाश कोहली हो जाएगा। आगे चलते हैं, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय दिवस 16 दिसंबर मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया क्यों जाता है? देखो, विजय दिवस मनाया जाता है भारत और सॉरी जहाँ जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों देश एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, उस समय भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए। तो उसी उपलक्ष्य पर 1971 में पाकिस्तान पर जब भारतीय सेना की जो जीत का दिन था उसी को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन 93,000 सैनिकों ने 1971 में कह सकते हैं कि अपना आत्मसमर्पण किया था, जिस वजह से भारत ने यहाँ पर बड़ी विजय हासिल की थी और इसी दिन को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। अगला है, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2018 अवार्ड किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं? तो देखो, WOMEN विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, नाम तो सुनने में लग रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2018 अवार्ड जो है इसको नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी जी वहां पर मौजूद थी। नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया गया था जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हैं। आगे चलते हैं, इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है महिला और एवं उद्यमिता, विमेन एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा रनिल विक्रमसिंघे जो हैं उन्होंने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आप सबको भी पता होगा कि श्रीलंका में इस समय पॉलिटिकल इशू चल रहा है। मतलब पहले रनिल विक्रमसिंघे ही वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हुई कि इनको वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में फिर से महिंद्रा राजपक्षे ने वहाँ पर अपना रिजिग्नेशन दिया। उसके बाद में फिर से रनिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों,
इस तरीके का भी कोई दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चूंकि यहाँ पर चाय दिवस है तो आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर ऐसा तो नहीं इस दिन ज़्यादा चाय पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ये बात की जाती है कि जो चाय के क्षेत्र में उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा दूर लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए और इस बिजनेस को कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो 15 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2020 में जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। यस, बिल्कुल आपने सही सुना। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता होगा लेकिन इसका राइट आंसर यही है कि 2020 में जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे कल के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्विज, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हेल्प अस ग्रीन को अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। ये जो हेल्प अस ग्रीन कंपनी है ये कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की कंपनी है? आज का दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली निजी यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर शुरू की गई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना दोनों क्वेश्चंस के।